दोस्तों, सबको लगता है कि मेरे पास भी एक बढ़िया सा बोनसाई होना चाहिए, पर शेप देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं होता। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि बोनसाई का जो ब्रांचिंग है वो कैसे करें दोस्तों, और उसका बेसिक क्या है, और बोनसाई का या प्लांट का ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे आपके बहुत सारे सवाल सुलझ जाएंगे, उलझे हुए सवाल सुलझ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है। यहाँ देखिए इसका कोई शेप नहीं है। अब जब हम इस तरह हार्वेस्टिंग से प्लांट लगाते हैं दोस्तों, तो हम पहले चॉप करते हैं, फिर उसको ग्रो करवाते हैं। ये नेचुरल बोनसाई मैं लाया था, उसको मैंने यहाँ से चॉप किया, फिर एक ब्रांच थी उसको ट्रेन करके उसको एपेक्स की तरह ले गया। फिर यहाँ नीचे ऊपर सब जगह से एक साथ ब्रांचें निकलती। ये जब लगाया था तो बहुत छोटी थी, आज इतना बड़ा कैसे हुआ दोस्तों? क्यों? क्योंकि हमने उसको सेक्रीफाइस किया दोस्तों। सेक्रीफाइस ब्रांच का महत्व अगर नहीं समझेंगे तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, अटक के रह जाएंगे। तो प्लांट में ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले मोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ये मोटी भले है, पर ये मोटी है और बीच वाली छोटी छोटी रही है। तो उन ब्रांचों को दोस्तों कैसे बड़ी किया जाए? तो इसी ब्रांचों को दोस्तों बिना सेड़े इस तरह से बढ़ने दिया जाता है, और इस ब्रांच को भी हमने बढ़ने दिया गया था। और जैसे ऊपर आएगी ब्रांच वो जल्दी ग्रो होती है दोस्तों। इस तहत ये जल्दी मोटी हो गई है, और अब ये इतनी मोटी हो गई है कि इससे थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो हम यहाँ इसका वृद्धि रोक देने वाले हैं। अब ये फाइनल शेपिंग स्टेज में आ गई है दोस्तों। तो अब उसको हम टॉप ब्रांचों की तरह ट्रिमिंग करते रहेंगे। तो प्लांट का ग्रोथ पैटर्न क्या होता है दोस्तों? जो हाइट पे ब्रांच है वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है, तो टॉप वाली ब्रांच है। तो ऐसी ब्रांचों को मैं बार बार पिंच करता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से। इसलिए होता क्या है, ऊपर वाली ब्रांच का ग्रोथ रुक जाता है और जल्दी मोटी नहीं होती वो ब्रांच। और जैसे ही हम ऊपर सेड़ेंगे प्लांट को, तो नीचे वाली ब्रांच बढ़िया से तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देती है। तो यही फ़ायदा मिला है हमें। ये इससे छोटी है और ये उपयुक्त लग रही है, और ये इससे ये थोड़ी छोटी है। तो यही चीज़ हमें चाहिए। तो अब यहाँ हम ब्रांचिंग करवा सकते हैं दोस्तों। आपको दिख भी रहा होगा, ये इजीली स्टार्ट हो जाएगा। आप तो इससे ही हमें ब्रांचों को ट्रेन करना है दोस्तों। तो कब कैसे कौन से ब्रांच को मोटा करना है वो अपने ऊपर डिपेंड है। अगर मैं ऐसे ही ग्रो होने देता प्लांट को, तो ये ब्रांच कभी मोटी नहीं हो सकती थी, ये भी नहीं हो सकती। जैसी ग्रो की, जब लगाए थे तो इतनी सी थी, तो ये इतनी बड़ी कैसे हुई? तो उसको हमने बढ़ने दिया, और ये उसके बाद का ये लीडर है वो भी थोड़ा मोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको भी हमने बढ़ने दिया है। आज हम यहाँ उसको लिमिटेशन करवा रहे हैं, यानी अब उसकी वृद्धि यहाँ से थोड़ी ही चाहिए, तो हमें यहाँ उसको अब ब्रांच को शेपिंग करने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमें जितनी मोटाई चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। जो फ्लो है, टर्न है, उसको भी हम थोड़ा तीखा करके उसको हम यहाँ पैड्स के रूप में बना लेंगे। अब ये दो ब्रांचें हैं दोस्तों, ये दो ब्रांचें, उसको हमें नहीं छेड़ना है। इन दो ब्रांचों को हमें जल्दी से मोटा करना है, इससे थोड़ी छोटी कर करके स्टेप बाय स्टेप। इससे तो बड़ी ही बनानी है, तो वो कब पॉसिबल होगा? तो हम ऊपर की ब्रांचों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब भी ज़रूरत हो, जब भी ज़्यादा ग्रोथ दिखने लगे, उसको हमें इस तरह से पिंच करते रहना है। तो यहाँ लिमिटेड ग्रोथ होगा, और उसका फ़ायदा क्या होगा? ऊपर की ब्रांच को बार बार पिंच करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ ब्रेक हुआ था वहाँ मैंने कुछ जुगाड़ करके लगाया है, वो भी धीरे धीरे हीलिंग होता चला जाएगा। तो ये है दोस्तों ब्रांच का बेसिक, ब्रांचों को ट्रेंड करने का बेसिक। क्योंकि जब हम वाइल्ड हार्वेस्टिंग के लगाते हैं तो कोई भी ब्रांच नहीं होती पूरे प्लांट में ऊपर नीचे एक साथ ब्रांच आती है। तब आप देखेंगे
कि ऊपर वाली ब्रांचें ज़्यादा ग्रो होती रहती है और मोटी भी होने लगती है और नीचे वाली वही की वही रह जाती है। इसलिए अगर टॉप वाली ब्रांचों को मैंने देखा तो मैं उसको ट्रिम करते रहता हूँ, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है ऊपर वाली ब्रांचों में और नीचे वाली ब्रांचों में ज़बरदस्त वृद्धि होती है। अब यहाँ ब्रांचों को प्लेस करना है, वायरिंग कर देंगे और उसके बाद में नया पॉट दे देंगे। यही है ब्रांच का डेवलपमेंट का बेसिक। अगर ये आपको समझ में आ जाए दोस्तों, कौन सी ब्रांच को कैसे बड़ी की जाती है, तो आप बोनसाई बना पाएंगे। और ये वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मैं थोड़ा वायरिंग वर्क कर लेता हूँ। आफ्टर वायरिंग देखिए दोस्तों, वायरिंग से भी पहला महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बोनसाई तो आप बिना वायरिंग से भी कर सकते हैं, बट कौन सी ब्रांच कैसे बड़ी करनी है वो चीज़। फिर तो प्लेसमेंट है। अगर आपको ठीक नहीं लगती ब्रांच तो किसी ब्रांच को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इन दोनों ब्रांचों को हमें मोटा करना है। इस ब्रांच से ये एक साथ शुरू हुई थी, ये भी, ये सब, बट अब उसको हमें थोड़ा थिकन करना है। तो एक ही तरीका है दोस्तों सेक्रीफाइस करने का। इसी ब्रांचों को हम प्लांट के इस तरह से ऊपर की दिशा में दिखा देते हैं तो वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है दोस्तों। तो इस ग्रोइंग सीजन का फ़ायदा भी लेना है हमें, और इस प्लांट को हम एक नए पॉट में डाल के देखते हैं कैसा लगता है। दोस्तों अभी गर्मी ज़्यादा है तो रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं करते, बट आपको इसको रिपोर्टिंग के बाद कैसे हैंडल करना है वो अगर आता है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग की सीज़न दोस्तों गिनी जाती है अक्टूबर तक, बट पीक मानसून में थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि तब प्लांट अच्छा रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि डायबैक की भी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों। मानसून पीक हो तो आप हार्वेस्टिंग वगैरह टाल सकते हैं, नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इतने ज़्यादा रूट्स भी नहीं है, फिर भी इस तरह हम क्यों कर रहे हैं रिपोर्टिंग, तो करना ज़रूरी है न्यू बूस्ट के लिए दोस्तों। प्लांट को जैसे ही हम नए सॉइल मिक्स में डालेंगे ये अच्छे से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और ये रूट सिस्टम दोस्तों कहलाता है बोनसाई का रूट सिस्टम, इस तरह का फ्लेयर वाला, जहाँ कभी कभी ही ग्रो होती है कुछ मोटी ब्रांच, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। यहाँ इस स्टेज पे आप रूट अरेंज करना वगैरह कर सकते हैं, बट यहाँ सब ठीक ठाक नज़र आ रहा है तो हम उसको सीधे पॉट में डाल लेंगे। तो चलिए, इस तरह का फ्लेयर है तो ढेर पे लगाना है, बस यही याद रखना है, फिर तो सब सिंपल है। तो ऐसे प्लांट जब ज़्यादा गर्मी हो तो दोस्तों किसी पेड़ है आपके यहाँ, तो मैं पेड़ के नीचे रखता हूँ या किसी शेड हाउस में रख दे तो अच्छे से निकल आएगा। फिर भी नहीं निकलता है तो इसको धूप चाहिए दोस्तों, धूप में निकल, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में हमने जाना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कि ब्रांच ट्रेनिंग दोस्तों। ब्रांचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना ब्रांचिंग के आपका बोनसाई कुछ काम का नहीं, वो एक प्लांट बन के रह जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही बोनसाई कहते हैं, बट प्लांट ही होता है, भले ही 20-25-30 साल पुराना हो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते दोस्तों ब्रांच ट्रेन करना। उन्हें पता है केवल किसी सेलो पॉट में या पॉट में रखिए वो बोनसाई कहलाएगा, ऐसा है नहीं दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी हो तो आप बढ़िया सा बोनसाई बना सकते हैं। देखिए ये केवल 3-4 सालों में तैयार हो गया है दोस्तों। वो भी मैंने उसका पुरानी वीडियो दे दूंगा दोस्तों। ये नेचुरल बोनसाई, ऐसा नेचुरल बोनसाई मिला था मुझे, बट फिर मैंने उसको करेक्शन किया पिछले सीज़न में और इस तरह का डेवलप करवाया। नहीं तो पहले ये ऐसा नेचुरल ट्री जैसा मिला था वैसा ही लगाना चाहता था मैं, बट फिर मुझे लगा कि चलिए उसको ठीक किया जाए। तो चलिए ये तो हो गया, उसको अटैच कर लेता हूँ, जिससे किसी ने इस गमले को गिरा भी दिया तो ये पॉट से अलग ना हो।
बहुत ही बढ़िया नेबरी वगैरह डेवलप हो रहा है एक मैच्योर प्लांट की तरह। आई होप सबको पसंद आया हो। तो केवल एक ही सीज़न का ट्रेनिंग और ये ठीक ठाक यानी 80% तो बन ही गया है। अब उसमें थोड़ा हीलिंग और नई ब्रांचिंग होगी और ये जो ब्रांच है वो डेवलप होगी तो ये एडवांस लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं डिफोलेशन कर लेता हूँ, पर उसको हमें ट्रिम नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं, प्लांट को स्टेबल बना देते हैं और फिर वाटरिंग कर देते हैं।